आज ये पुलिस की हमारे रिटायर्ड पुलिस पर्सनल की जो है हर महीने की 15 तारीख को हम अपने सरदार साहब इंस्पेक्टर साहब की क़यादत में रखते हैं। तो मेरी तमाम पुलिस एम्प्लॉइज़ जो रिटायर है, चाहे पुंछ का है, मंडी का है, इधर अपने मेडर का है, सुनकोट का है, उसको यहाँ पे आने चाहिए और अपने मुतालबात जो है दुख तकलीफ यहाँ पे रखने चाहिए कि हम किस तरह ज़िंदगी जो रिटायरमेंट की वो हम गुजार रहे हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे नए असम्बली इंतखाब हुए हैं, जो मुंतखब लोग हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और जिन्होंने अचीवमेंट किया उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने काफ़ी अपनी जदोजहद करके जहाँ पहुँचे हैं जो भी है सब लायक लोग हैं। और मेरी उसके बाद हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेएन के जो नए आए हैं उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ हमारे पुलिस रिटायर जो पर्सनल लोग हैं उनकी तरफ आपने ध्यान देना है। हमारे काफ़ी मुतालबात हैं जो वहाँ पे जनरल डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस में हेडक्वार्टर में हैं, वहाँ पे हमारे बच्चों जो काफ़ी लोग हमारे गुजर गए, उनके SRO 43 का जो केस है वो पेंडिंग पड़ी हुई दराज से, उन पर कोई भी कारोबार नहीं हुआ है, उनको ना कोई मुलाजिम मिली है, ना कोई जो भी कुछ उनकी एम्प्लॉई की तकलीफ वो नहीं हुआ। मेरी गुजारिश है कि वो हमारे केस जो जल्दी हल किए जाए। उसके बाद हमने यहाँ से हमने नौकरी की कोई 40-41 साल नौकरी करके आया है पुलिस में, काफ़ी तकलीफ की वजह से कोई किसी मिलिटेंसी में रहा, ड्यूटी कहीं रहा, हम कोई लोग बीमार होते हैं यहाँ से जम्मू चले जाते हैं। जम्मू में क्वार्टर हमें पहले भी रखा था उन्होंने, NGOMS, वहाँ पे हमारे लोग जाते थे रात को क्याम करके, सुबह वहाँ पे अपने दवाई जो भी है तकलीफ है वहाँ पे अस्पताल में जाकर अपने दिखा के वापस आते। मेरी गुजारिश है कि वहाँ पे एक NGOMS खोला जाए और जो पेमेंट होगी हम देंगे जम्मू में और श्रीनगर में। और डी साहब से गुजारिश है कि हमारी ये जो है मांग दरीना मांग है ये हमारी पूरी की जाए। उसके बाद हमारे बच्चे जो हैं कम से कम जो है PhD की है बच्चों ने, कोई हर एक बच्चा जो है वो स्कॉलर ही बना है पुलिस का, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि हम लोग हर जगह में ड्यूटी रहे, बच्चों पर इतना नहीं हुआ, कुछ अनपढ़ 12th पास भी हैं, तो हमारे बच्चों को कम से कम थोड़ा सा कोटा होना चाहिए। हम रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम जो है हर महीने की 15 तारीख को एक मीटिंग यहाँ पे मुनक्कद करते हैं ताकि हम अपने मुतालबात जो हैं वो अफीसरान बाला तक पहुँचा सकें। इसके लिए मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी हर हालत में मदद करते हैं और हमारे मुतालबात जो हैं अफीसरान बाला तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी हुकूमत जो आ रही है, और उन सब मुंतखब MLAs को मुबारकबाद देता हूँ जो नए चुन के आए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वो रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के जो मुतालबात हैं उनको सुनेंगे और असेंबली में पुट अप करेंगे। हमने इससे पहले भी जब फारूक साहब की हुकूमत थी तो उस वक़्त से लेकर आज तक हम ये बावर करवाते आए हैं कि रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के बच्चों के लिए कम से कम सर्विस में कोटा जो है वो फिक्स किया जाए, प्रोफेशनल कॉलेजेस में कोटा फिक्स किया जाए ताकि हमारे बच्चे भी किसी काबिल बन सकें और तरक्की कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ और फारूक साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने उन पुराने वायदों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस मुलाजमान के बच्चों के लिए सर्विस में कोटा जो है वो मखसूस करेंगे और प्रोफेशनल कॉलेजेस में जो कोटा है वो मखसूस करेंगे। इसके साथ ही हमारे DGP साहब जो हैं वो हाल ही में बतौर DGP J&K तैनात हुए हैं, तो मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ और उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि शहीदों के जो कुंबा जात हैं उनकी जो मीटिंग है वो कम से कम SSP और DIGs वगैरह जो हैं वो लें और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि उन्होंने अब मुल्क की खातर अपनी जान जो है वो कुर्बान की है और उनके बच्चे अब इस वक्त जो हैं वो दर दर घूम रहे हैं, कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा है। जब आदमी शहीद होता है तो सब लोग मिनिस्टर्स तक आते हैं कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि SRO 43 जो कि इस वक्त 429 का है, वो बच्चे जो हैं इस वक्त उनकी फाइलें सेक्रेटरीट में पड़ी हुई हैं, कोई उनकी तरफ देखने वाला नहीं है। तो मैं DGP साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेहरबानी करके इस तरफ तवज्जो मंजूर करें और कम से कम एक मीटिंग जो है वो रिटायर्ड मुलाजमान की वो मुनक्कद करें